सावन का महीना चल रहा है, शिवालयों में भक्तों की कतार लगनी शुरू हो चुकी है। ऐसे में न्यूज़ 18 आपको हर दिन एक खास शिव मंदिर के दर्शन करा रहा है। आज बारी है रावण के प्रिय शिव मंदिर दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर की। प्राचीन काल से आस्था के केंद्र में रहे इस मंदिर से कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। मान्यता है कि पश्चिम यूपी के सबसे खास मंदिर दुधेश्वर नाथ में जल चढ़ाने सभी मनचाही कामनाएं जो हैं वो पूर्ण होती हैं। तो आइए देखते हैं दुधेश्वर नाथ मंदिर की पौराणिक मान्यताएं क्या क्या हैं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर पश्चिमी यूपी का सबसे प्राचीन मंदिर, जहां शिव भक्तों की मनचाही कामनाएं पूरी होती हैं। सावन के पावन महीने में लाखों की संख्या में भोले के भक्त इस मंदिर में जल चढ़ाते हैं और महादेव से आशीर्वाद मांगते हैं। सावन में हरिद्वार से जल लाकर भोले को चढ़ाने के लिए यहाँ भक्तों की लाइनें लगती हैं। पौराणिक काल से ही गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों की अगाध आस्था है। गाजियाबाद का प्राचीन दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर, मान्यता यह है कि यहाँ पहले एक ऊंचा टीला हुआ करता था। उस टीले पर गायें चरने के लिए आती थी। यही कारण भी रहा कि इस मंदिर में आज भी ये प्राचीन गौशाला बनी हुई है। कयास इस बात के लगाए जा रहे थे, ये बताया जाता है, जो लोग हैं पुराने लोग, उनके मुताबिक यहाँ पर एक टीला बना हुआ था ऊंचा, जहां पर एक चरवाहा तकरीबन सैकड़ों गायों को लेकर यहाँ पर गाय चराने के लिए आया करता था। और एक जगह टीले पे आने के बाद गाय के थनों से खुद ब खुद दूध निकलने लगता था। जब इस बात की भनक आम लोगों को पड़ी तो यहाँ खुदाई की गई और उस खुदाई में स्वयंभू शिवलिंग यहाँ निकले। तभी से इस मंदिर का नाम, इस शिवलिंग का नाम दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर रखा गया। न्यूज़ 18 की टीम ने मंदिर के पौराणिक मान्यताओं के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि इस मंदिर में रावण के पिता और दादा भी पूजा किया करते थे। यानी ग्रेटर नोएडा के बिसरख में रहने वाले रावण के पिता ने भी इस मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना की है। दुधेश्वर मंदिर बहुत ही प्राचीन मठ है। रावण के पिता विश्वश्रवा ने इसको स्थापना किया है। विश्वश्रवा ऋषि थे जो रावण के फादर थे, रावण के पिता। और यहाँ कुंभकर्ण ने और रावण ने भी यहाँ पूजा किया है, अपना 10वां शीश चढ़ाया है। काशी विश्वनाथ का जो है उप ज्योतिर्लिंग के रूप में इसकी मान्यता प्राप्त। मान्यता है कि दुधेश्वर नाथ मंदिर स्वयंभू शिवलिंग मंदिर है, जहां मौजूदा समय में जमीन से 3.5 फीट नीचे स्थापित है स्वयंभू दिव्य शिवलिंग। पौराणिक मान्यता है कि रावण के दादा पुलत्स्य और पिता विश्वेश्वरवा ने अपने गांव बिसरख में शिव की घोर तपस्या की, जिसके बाद शिव प्रसन्न हुए और खुद को काशी विश्वनाथ के उप ज्योतिर्लिंग के रूप में गाजियाबाद में स्थापित करने का वरदान दिया। इस मंदिर से जुड़ी एक कहानी ये भी है कि यहाँ पड़ोस के कैला गांव की गायें टीले पर चरने के लिए आती थी। अचानक एक दिन कुछ लोगों ने गायों के थन से अपने आप दूध निकलते हुए देखा। तभी लोगों ने इस टीले की खुदाई शुरू की तो भगवान के दिव्य शिवलिंग मिले। तभी से यहाँ शिव की पूजा अर्चना शुरू हो गई। यहाँ पर एक समय में केला गांव की गाय आती थी। गाय आके यहीं पर अपने दूध अपने आप ही उसका निकल जाता था। तो कुछ मतलब जैसे मालिक ने बोला भाई दूध चोरी करते क्या करते, गोलिया का पीछे किया। तो दोपहर के समय में ये इस जगह यहाँ टीला बना था, बहुत बड़ा टीला। टीले के ऊपर में गाय का दूध अपने आप निकलता था। तो फिर लोगों ने बोला भाई इसी जगह गाय का दूध क्यों निकलता है, कामधेनु गाय का। तो फिर खुदाई हुआ। तो खुदाई होने पर ये शिवलिंग निकला कि दूध से प्रसन्न होने वाला ईश्वर दुधेश्वर। तो ये दूध से प्रसन्न हो गए तो ये जो है इसका दुधेश्वर नाम पड़ गया। इस मंदिर के प्रांगण से निकलती हुई एक गुफा भी है जो फिलहाल बंद है। बताया जाता है कि इस गुफा के रास्ते बिसरख तक जाते हैं और दूसरी तरफ हापुड़ की ओर निकलती है। कहते हैं प्राचीन काल में इस गुफा के रास्ते रावण के गांव बिसरख में आने वाले ऋषि मुनि इस गुफा के ही रास्ते शिव के दर्शन के लिए आते थे। बाद में इस गुफा का इस्तेमाल राजा महाराजाओं ने शिव के दर्शन के लिए किया। ये गुफा है, अभी वो तो बंद कर दिया। पहले रमतेराम रोड
ब्रिज घाट, नक्का कुआ वगैरह है। और विसरक गांव में जो वहाँ पूजा करने के लिए जो ऋषि आते थे उस गुफा के अंदर ही, तो प्राचीन समय की गुफा थी, अब तो बंद है इस टाइम। तो वो गुफा भी प्राचीन है कि भाई पहले समय में जो विश्वेश्वर ऋषि थे वो विसरक गांव में रहते थे और यहाँ पर आके भगवान का विशेष पूजन वूजन करते थे। मंदिर की अनसुलझी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस मंदिर प्रांगण में एक कुआं भी है जो 3 तरह का मीठा पानी देता है। कहते हैं इस कुएं का कनेक्शन हरनंदी नदी से यानी कि हिंडन नदी से है। प्राचीन दिलेश्वरनाथ मठ मंदिर की अनसुलझी कहानियों में से एक है यहाँ बना प्राचीन कुआं। मंदिर प्रांगण के भीतर ही वो कुआं बना हुआ है, आप देख सकते हैं, यही वो कुआं है। इस कुएं को अगर हम बात करें जो आस्था के हिसाब से यही कुआं हिंडन नदी तक जाकर खुला करता था। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से ये भी अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है, लेकिन गाजियाबाद के प्राचीन दिलेश्वरनाथ मठ मंदिर की कई अनसुलझी कहानियों में से एक कहानी ये भी है कि यही वो प्राचीन कुआं है जिस पर की पूजा अर्चना की जाती थी। और इस कुएं का पानी इतना शुद्ध और मीठा बताया जाता था कि जो भी इसको पीता था उसकी आत्माएं तक भी तृप्त हो जाया करती थी। ये वही हरनंदी नदी है जहाँ रावण के दादा पुलत्स्य ऋषि ने तपस्या की थी और भगवान शिव के हिरण्यगर्भ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कामना की थी। यही हिरण्यगर्भ ज्योतिर्लिंग दुधेश्वर महादेव के नाम से जाने गए। प्राचीन समय में एक कुआं भी बना हुआ था यहाँ पर, जो 3 प्रकार का जल इसमें निकलता था, तो कई प्रकार का। तो और भी अपने जो उस टाइम में गाय है वो भी यहाँ है। कालांतर से पूजे जाने वाले इस मंदिर के सबसे पहले महंत हुए बेनी गिरिजी महाराज। आज भी उनकी गद्दी की लोग पूजा अर्चना करते हैं। कहते हैं बेनी गिरिजी महाराज ने दुधेश्वर नाथ मंदिर के प्रांगण को सजाया संवारा ताकि दूर दराज से आए श्रद्धालुओं को आसानी से शिव के दर्शन हो सके। जो सबसे पहले महंत हुए उनकी गद्दी को कहा जाता है धूना गद्दी। आपको दिखाना चाहूंगा, यही प्राचीन धूना गद्दी है। पहले यहाँ पर जो महंत बैठा करते थे वो ऐसे ही बैठा करते थे, लेकिन जैसे जैसे मंदिर का विस्तार हुआ वैसे वैसे मंदिर प्रांगण बना, इसको और बेहतर बनाया गया। मान्यता है कि महान शिव भक्त रावण ने शिव की आराधना में अपना पहला सिर दुधेश्वर नाथ महादेव को अर्पित किया था और तभी से दुधेश्वर महादेव की पूजा होने लगी। तो अगर आप भी सावन में दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर में पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो गाजियाबाद जाना ना भूलें। न्यूज़ 18 के लिए गाजियाबाद से अमित राणा की रिपोर्ट। सावन के महीने में गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है और इस मंदिर में शिव भक्त और कहते हैं कि शिव शक्ति साथ ही सरस्वती का अनूठा संगम है। कहते हैं यहाँ जल मात्र चढ़ाने से ही भगवान भोले प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की सारी मुरादें पूरी कर देते हैं। जैसे जैसे मंदिर की दैविक स्वरूप बढ़ता गया, यहाँ के प्रांगण की खूबसूरती भी बढ़ती गई। सावन के महीने में शिव भक्तों की यहाँ कतार लगती है। हर कोई भोले बाबा के दर्शन के लिए अपने आप खिंचा चला आता है। पौराणिक मान्यता के चलते इस मंदिर में कांवड़ियों की भीड़ खूब दिखाई देती है। मान्यता है कि भोलेनाथ को सिर्फ जल चढ़ा देने से ही आशीर्वाद मिल जाता है। जो गर्भगृह में जो भी श्रद्धालु द्वारा दूध, जल इत्यादि चढ़ाया जा रहा है वो यहाँ जलहरी इसको कहा जाता है। जलहरी कह सकते हैं या जलहरी इसको कह सकते हैं। इस जलहरी से वो जल यहाँ निकलता है और लोग बाहर यहाँ से उस जल को अपने अपने लोटे में या अपनी डोलची में भरकर ले जाते हैं। काशी विश्वनाथ के उप ज्योतिर्लिंग की मान्यता ये भी है कि जो भी भक्त इस मंदिर में शिव की आराधना करता है उसकी मनचाही कामना पूर्ण हो जाती है। लंबे समय से मंदिर में दर्शन करने वाले भक्तों का मानना है कि इस पौराणिक मंदिर में भगवान स्वयं विराजमान हैं। मतलब बहुत जो भी प्रार्थना करो आप, जो भी अच्छे दिल से मांगो मिल जाता है। अभी तक मुझे मेरी तो ये मान्यता तो यही है कि यहाँ पर जो रावण उन्होंने यहाँ पे शिव जी की पूजा करी थी आके, तो तब से यहाँ पे ये शक्तिपीठ बन गया और यहाँ पर आके सब जो पूजा वगैरह करते हैं। मंदिर के पुजारी भी मानते हैं कि भोलेनाथ को जल मात्र से ही प्रसन्न किया जा सकता है। यह काफी लोग आते हैं, स्वयं शिवलिंग है ये जी, काफी पुरातन है ये। सभी को मनोकामना जो है पूरा होता है। अपने अपनी इच्छा से पूरा, कोई दूध चढ़ाता है, कोई दही चढ़ाता है, कोई घी चढ़ाता है, शहद चढ़ाता है। जिसकी जैसी मनोकामना है उसी से अभिषेक करता है, उसे पूरा होता है।
इस मंदिर की खास बात है कि यहाँ शिव की पूजा आराधना के साथ यहाँ सरस्वती का भी वास है, क्योंकि मंदिर प्रांगण में बने गुरुकुल में बच्चों को संस्कृत की शिक्षा दी जाती है। जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे मंदिर प्रांगण का भी विस्तार होता रहा और विस्तार इस कदर हुआ कि यहाँ पर गुरुकुल भी खोल दिया गया। और आप तस्वीरें देखिएगा, जैसे ही इस मंदिर के नीचे वाले भाग की तरफ हम उतरते हैं तो यहाँ पर आपको गुरुकुल नजर आ जाएगा। यहाँ ये गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि यहाँ दीक्षा लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर दीक्षा भी दी जाती है और हिंदू धर्म के बारे में बताया जाता है, साथ ही जो ग्रंथ है हमारे उन ग्रंथों के बारे में पढ़ाया जाता है। देश के कोने कोने से आए बटुक ब्राह्मण यहाँ वेद का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। तस्वीरें देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं जो दीक्षा लेने के लिए आए। आप बहुत छोटे, सबसे छोटे आप ही हैं। कहाँ से आए हैं आप? खेरीपट्टी से। खेरीपट्टी से दीक्षा लेने आए हैं आप भी? हाँ, पढ़ाई अच्छी से होती है यहाँ? बिल्कुल, ये छोटे छोटे वो बच्चे हैं जो आगे जाके महंत बनेंगे। कहते हैं हरनंदी यानी हिंडन नदी के पावन तट पर तपस्या में लीन तपस्वियों के मंत्रोच्चारण से यहाँ का वातावरण पवित्र होता था। आज भी इस मंदिर में वटुकों के कारण परंपरा कायम है। तो अगर आप भी इस सावन में दुधेश्वर नाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ की आराधना करना चाहते हैं तो गाजियाबाद का आइए और मनचाही कामना पूर्ण करें। न्यूज़ 18 के लिए गाजियाबाद से अमित राणा की रिपोर्ट।